किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स आप लोगों ने देख लिए थे। कि ये इनमें सबसे खास बात ये होती है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल होती है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा था कि ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह के इसमें एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। और जो इनका एसोसिएशन कभी कभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, और जैसे ट्राइकोनिम्फा है सिम्बायोटिक है, जो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस करता है, ये एक सिम्बायोटिक है। और इसमें कुछ पैरासाइट भी मिलते हैं, और पैरासाइट में हमने आपको बताया था कि एंटोमेबा एस्टोलिड का है, एंटोमेबा जिंजीबेलिस है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो मलेरियल पैरासाइट है, और लीशमानिया है, ट्रेपैनोसोमा है, ऐसे ये सब पैरासाइट मिलते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ लिविंग है, कैसे रहते हैं। लोकोमोशन हम लोगों ने देख लिया था। लोकोमोशन में ये स्यूडोपोडिया, सिलिया और फ्लेजला, ये जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं इनके द्वारा इनमें लोकोमोशन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। अब हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे और आगे देखेंगे कि इनमें किस तरह के कौन कौन से एनिमल रखे गए हैं, ठीक है। तो मैं हूँ रत्नेश कुमार और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक क्लास आती है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। यूनिसेलुलर इनको होना ही है, क्योंकि अगर यूनिसेलुलर ना होते तो प्रोटिस्टा में न रखे गए होते। तो सबसे पहली खास बात तो इनकी यही है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी जितने भी एनिमल्स आएंगे वो यूनिसेलुलर भी होंगे। दूसरी, यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी बात इनमें ये है कि ये क्लोरोफिलस होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे जीव होते हैं? एल्गी लाइक, एल्गी की तरह दिखाई पड़ने वाले। और एल्गी की तरह क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये एल्गी की तरह होते हैं। और अगर ये यूनिसेलुलर ना होते तो फिर सीधे ये उठा करके एल्गी में रख दिए जाते। और ये प्रोटिस्टा में इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं। बाकी सिमिलरिटी जिनकी क्लोरोफिल वगैरह है तो एल्गी से मिलती है। डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसलिए इनकी जो दूसरा कैरेक्टर है और सबसे ख़ास बात इनकी वो ये है कि इनमें 2 फ्लैजिला होती हैं। 2 फ्लैजिला बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें कितनी फ्लैजिला होती हैं? 2। जैसे कि हम कोई एनिमल, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये
इनके 2 फ्लैजेला हैं। तो ये जो 2 फ्लैजेला हैं ये इनकी खास बात, इसीलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें 2 फ्लैजेला पाई जाती हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा जो इनमें और भी कैरेक्टर्स हैं वो यूनिसेलुलर है, क्लोरोफिलस हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। दूसरा, पहला हुआ डायनोफ्लैजिलेट्स और दूसरा है डायटम्स। डायटम्स को क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। ये भी एल्गी लाइक होते हैं, एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल होता है, इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और यूनिसेलुलर तो होते ही, इस बात को तो हमें भूलना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इनकी सबसे खास बात है, अगर ये यूनिसेलुलर ना होते तो ये एल्गी में रख दिए जाते और एल्गी में पहले रखे भी गए थे, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आने के पहले ये एल्गी में ही रखे गए थे डायटम्स, ठीक है। इनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, पहले कहा जाता था, आज भी इनको हम गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एल्गी में रखे गए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, एक कोश की हैं, इस वजह से इनको हमने प्रोटिस्टा में रखा, ठीक है। तो और एक चीज़ होती है इनमें सेल वॉल पाई जाती है और इनकी सेल वॉल 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है और दोनों हाफ्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जैसे कि आप सोप केस देखते हैं, साबुनदानी जो आप बंद करते हैं तो 2 हाफ्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग, वैसे ही इनकी होती है सेल वॉल, जो कि रिप्रोडक्शन के समय डिवाइड हो जाती है, अलग हो सेपरेट हो जाती है। ये 2 हाफ में बटी हुई सेल वॉल। तो इनके पास आप देख रहे हैं सेल वॉल भी होती है, क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये एल्गी में रखे जाने के काबिल थे पूरी तरह से और रखे भी गए थे, लेकिन चूँकि यूनिसेलुलर थे इस वजह से इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये दूसरी 2 क्लास है, एक तो डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा आपने देखा डायटम्स। डायटम्स की और विशेषता ये होती है कि ये इनमें सिलिया, फ्लैजेला ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नहीं होते हैं, ना सिलिया होती है ना फ्लैजेला होते हैं। ये वाटर के सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, उतराते। तैरना तो एक्टिव प्रोसेस है, तैरने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, सिलिया या फ्लैजेला जो भी आर्गन्स हैं, लेकिन इनके पास ऐसे कोई आर्गन नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको फ्लोट करना पड़ता है, उतराना। ये उतराते रहते हैं पैसिवली, वाटर करंट, पानी जिस तरफ बहता है उसी के साथ ये उतराते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो ये पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, पानी के सतह पर तैरने वाले। ये समुद्र में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो आपको पता ही होगा, प्रोड्यूसर क्या होते हैं। जब आप फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर जो फूड बनाते हैं, फूड फार्म करते हैं, और फूड कौन बनाता है? जो ऑटोट्रॉपिक होगा, जिनमें क्लोरोफिल होगा, जो सूर्य के प्रकाश को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी यानी स्टार्च बना पाएंगे, कुल मिलाकर के जो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। ऐसी एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ऐसे ही यही प्रोड्यूसर होते हैं जो फूड बनाते हैं। इनके ऊपर डिपेंड होने वाले कंज्यूमर होते हैं, इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो इनको खाते हैं, जैसे कि हम लोग सभी और जितने भी एनिमल हैं, यानी प्लांट को छोड़ के सभी कंज्यूमर होते हैं। तो ये क्लोरोफिल बियरिंग है, तो ये इनके पास सेल वॉल भी होती है, प्लांट जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोड्यूसर हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर हैं। सबसे अधिक जो ओशियन में समुद्री जितने भी प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनमें सब में चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं डायटम्स, ठीक है। और ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, पेट्रोलियम आदि भी इनसे प्राप्त किया जाता है डायटम्स से। तो आपने 2 देखा है, डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने। इसके बाद आपका जो सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोटिस्टा में, जिसकी बात अब हम बाद में करने जा रहे हैं। बाद में इसलिए क्योंकि इसके बारे में बहुत सी बातें करनी है, आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानते भी होंगे। उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। आपने डायनोफ्लैजिलेट्स देखे, दूसरा आपने डायटम्स देखे, इनको हम भी लिखा रहने देते हैं। तीसरा आप देखेंगे
प्रोटोजोआ। कुछ लोग प्रोटोजोआ को ही प्रोटिस्टा समझ लेते हैं कि प्रोटोजोआ है यही प्रोटिस्टा है। ये प्रोटिस्टा की एक फाइलम है, जैसे कि आप डायनोफ्लैजेलेट और डायटम्स देख रहे हैं, तीनों चीज़ें प्रोटिस्टा में आती हैं और ये एक फाइलम है प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें एक तो आता है, इस तरफ थोड़ा स्पेस हम बढ़ा दें, सिलियोफोरा, मास्टिगोफोरा। एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन हम आपको दे रहे हैं प्रोटोजोआ का। सार्कोडाइना और स्पोरोजोआ। सिलियोफोरा, जैसे कि मैं नाम से पता चल रहा है, सिलियो का मतलब सिलिया, सिलिया बेरिंग प्रोटोजोअन्स, ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें सिलिया होती है। ठीक है, ये एक फाइलम है, इसमें क्लास आती है सिलिएटा। ठीक है, और एनिमल्स जो इसमें पाए जाते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पैरामीशियम, ओपेलाइना, बैलेंटीडियम, ये हैं सिलिएटा के एनिमल्स। मस्टिगोफोरा में ये सब फाइलम मस्टिगोफोरा है। सुपर क्लास होगी इसकी, एक होगी जू मस्टिगोफोरा, एक होगी फाइटोमस्टिगोफोरा। जू का मतलब है एनिमल, जैसे हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, तो जू का मतलब क्या है, एनिमल। तो ऐसे मस्टिगोफोरा जिसमें जो एनिमल लाइक होंगे। ठीक है, फाइटोमस्टिगोफोरा, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, मस्टिगोफोरा का मतलब होता है फ्लैजला, जिनमें फ्लैजला पाई जाएगी। ऐसे प्रोटोजोअन्स है जिनमें फ्लैजला पाई जाएगी, और फ्लैजला पाए जाने वाले दो तरह के प्रोटोजोआ होते हैं, एक जू मस्टिगोफोरा, एक फाइटोमस्टिगोफोरा। जो एनिमल लाइक होंगे, ठीक है, उनको हम जू मस्टिगोफोरा कहेंगे। जो प्लांट, फाइटो का मतलब प्लांट, जो प्लांट लाइक होंगे उनको हम कहेंगे फाइटोमस्टिगोफोरा। तो प्लांट लाइक कैसे, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूग्लिना, यूग्लिना ग्रीन कलर का होता है यूग्लिना, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ये प्लांट और एनिमल के कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है, और ये इसलिए इसको हम फाइटोमस्टिगोफोरा में रखते हैं। जू मस्टिगोफोरा में आपके पास है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, जियार्डिया, ये एनिमल्स। सार्कोडाइना में आपके आते हैं अमीबा, एंट अमीबा, एटसेट्रा। जो स्पोरोजोआ हैं वो ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो स्पोर फार्मेशन करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए इनको हम स्पोरोजोआ कहते हैं। इनमें आपने बहुत ही जाना पहचाना आपका प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके द्वारा आपको मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, और मोनोसिस्टिस भी आपको इसी में आता है, ये भी एक पैरासाइट है। ठीक, तो पैरामीशियम आपका सिलियोफोरा में आता है, क्लास सिलिएटा में, ट्रिपैनोसोमा जो मस्टिगोफोरा में, और मस्टिगोफोरा ये मस्टिगोफोरा का सब फाइलम है। ठीक है,
यानी कि जिसमें फ्लैजेला पाई जाती है। सार्कोडायना में अमीबा आता है, एंटमीबा आता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिविलिस वगैरह, और स्पोराजोआ में प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिक आदि प्रोटोजोआ रखे गए हैं। अब हम इनका डिटेल अकाउंट पढ़ लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिलियोफोरा में जो एनिमल्स हैं उनको हम देख लेते हैं पहले। ये है आपका पैरामीशियम, ये है सिलिया। इन्हीं सिलिया की वजह से इनको सिलियोफोरा में रखा गया है। ठीक है, इनके पास एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, एक पोस्टीरियर साइड में और एक एंटीरियर साइड में। ये जो नीचे का हिस्सा इसको पोस्टीरियर साइड बोलते हैं और इसको एंटीरियर। ये इसमें दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक फूड वैक्यूल होती है। फूड वैक्यूल यहीं वेस्टिब्यूल के पास। ठीक है, ये इसका वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल। ये है फूड वैक्यूल। और ये इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है बड़ा, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटा सा, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये माइक्रो न्यूक्लियस है और ये माइक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर ही लिखते हैं साइटोप्लाज्म। जो ये बाहर सिलिया हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर हमें जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें लगे रहते हैं। पैरामीशियम में आप देखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये इनको हम कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट ये, ठीक है, ये जो लगे हुए हैं ट्राइकोसिस्ट। ये जो नीचे पोस्टीरियर साइड में इसकी जो सिलिया होती हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इसको हम बोलते हैं कार्डल टफ्ट। क्या बोलते हैं? कार्डल टफ्ट। इसी कार्डल टफ्ट के कारण इस पैरामीशियम को हम कहते हैं पैरामीशियम कार्डाटम। क्या कहते हैं? पैरामीशियम कार्डाटम। ठीक है। अब अगर इस पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन करना हो हमें, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। किंगडम क्या होगा इसका? यह थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखते हैं हम। इसका नाम यहाँ पे लिख लो, पैरामीशियम कार्डाटम। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करो। किंगडम क्या होगा? कौन सा था इस किंगडम इसका? प्रोटिस्टा। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल है तो किंगडम प्रोटिस्टा होगा। फाइलम किस में आता है? ये प्रोटोजोआ में, तो फाइलम प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या होगा? सब फाइलम होगा सिलियोफोरा। अभी बताया आपको सिलियोफोरा में रखा गया है ये। क्लास क्या होगी? क्लास होगी इसकी सिलिएटा। ठीक है, सिलिएटा होगी। सब क्लास क्या होगी?
अगर सब क्लास आपको न याद आए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर इसका क्लासिफिकेशन आ गया तो आपको किंगडम, फाइलम, क्लास याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सब फाइलम याद है, सब क्लास याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं याद आ रहा है तो उसको बहुत आवश्यक नहीं है लिखना, लेकिन क्लास आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। सब क्लास क्या है? होलो, ट्राइका। याद करना कठिन नहीं है, आप बस कैरेक्टर देख, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट लिखा है, इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं ये। तो आप ये अगर आपको कैरेक्टर पता है तो आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे। सिलिया है इसलिए हमने इसको सिलियोफोरा में रखा। क्लास सिलिएटा क्यों है? क्योंकि सिलिया है, इसी वजह से। होलो ट्राइका क्यों? क्योंकि ये ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको होलो ट्राइका में रखा गया है। कैरेक्टर के आधार पर ही क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप कैरेक्टर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्लासिफिकेशन रटने की ज़रूरत नहीं, आप एनिमल देखिए और उसका क्लासिफिकेशन करिए, ठीक है। ऑर्डर हाइमेनो स्टोमोडिया, ठीक है। ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसका एकदम, इसको माउथ की तरह ये हम इसको रिगार्ड करते हैं। यहीं से वाटर करंट जाता है और इसमें फोर्ड पार्टिकल भी, यहीं पर फोर्ड वैक्यूल भी लगी रहती है वेस्टिब्यूल के पास, ठीक है, बॉडी के लेटरल साइड में पोस्टीरियरली, इसलिए इसको हाइमेनोस्टोमेटा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ओपनिंग जहाँ पे किसी एनिमल की होती है। जीनस तो आपको पता ही होगा, जीनस वंश, जिसका मेन नाम होता है वो पहला, जैसे कि हमने बताया था कैरोलस लिनियस के अनुसार जो नामकरण किया गया था वो दो भागों में, एक तो जीनस के लिए और एक स्पीसीज के लिए। तो इसके स्पीसीज क्या है? जीनस क्या है इसका? पैरामीशियम। तो हम पैरामीशियम लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ये जीनस लिखने का तरीका होता है। फिर हम स्पीसीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होती है? कार्डाटम, क्योंकि इसके कार्डल सिलिया बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक टफ्ट की तरह, तो कार्डल टफ्ट होती है ये, ठीक है, हमने अभी लिखा भी था कार्डल टफ्ट, तो इसलिए इसको हम पैरामीशियम कार्डाटम बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम की और भी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि पैरामीशियम। तो स्पीसीज आपको वो लिखनी है जो स्पीसीज, जिस स्पीसीज का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आप पैरामीशियम कार्डाटम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैरामीशियम कार्डाटम लिखना पड़ेगा। आप पैरामीशियम बर्सारिया का कर रहे हैं अगर, तो आपको यहाँ पर पैरामीशियम बर्सारिया लिखना पड़ेगा। पैरामीशियम आरेलिया का कर रहे हैं अगर, तो पैरामीशियम यहाँ पर आपको आरेलिया लिखना पड़ेगा। एक पैरामीशियम होता है जिसमें बहुत से माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, इसे आप माइक्रो न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। कुछ ऐसे होते हैं पैरामीशियम जिसमें ये माइक्रो न्यूक्लियस बहुत से होते हैं, ढेर सारे माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो ऐसे पैरामीशियम को हम कहते हैं पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। पैरामीशियम, अब ये इसकी स्पीसीज है, इसको हम पूरा अंडरलाइन करेंगे इसे। कौन सी स्पीसीज है इसकी? पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। आसान सा नाम है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मल्टी मतलब बहुत से, माइक्रो न्यूक्लिएटम बहुत से माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये एक स्पीसीज है। तो जिस स्पीसीज का आप इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे सिलियोफोरा में पैरामीशियम का एक एग्जाम्पल हमने बताया, और उस एग्जाम्पल का कैरेक्टर आप देख रहे हैं। इसका लोकोमोशन सिलिया के द्वारा होता है। वाटर को मेंटेन करने के लिए इसके पास ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, इसको हम शॉर्ट में CV कहते हैं, या पूरा नाम लिखे तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका। इसमें वाटर भर जाता है, ये जो इसके रेज होते हैं, लेटरल रेज निकली रहती हैं, इनमें वाटर भर जाता है, और ये बाद में वाटर इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर, वो इनमें भर जाता है और वे इसको रिमूव कर दिया जाता है। और फिर ये लगातार बनती रहती, बिगड़ती रहती, वाटर को रिमूव करती, फिर बन जाती नई, बार बार, एक पोस्टीरियर साइड में और एक
एंटीरियर साइड में 2 कंट्रैक्टाइल वेहिकल्स होती हैं, ये दोनों वाटर को रेगुलेट करती हैं। इसके अंदर वाटर की अधिकता भी ना होने पाए और कमी भी ना हो पाए, तो वाटर को ये रेगुलेट करती हैं बॉडी में, इसके लिए 2 होती है। और ये इसका ये साइटोप्लाज्म होता है और फूड वेहिकल होती है, और ये इसका एक केंद्रक है जो कि वेजिटेटिव होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो होता है वो जेनेटिक होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही भाग लेता है माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये मिटाएं। पैरामीशियम के ग्रुप में ही सीलियोफोरा में एक एनिमल होता है ओपेलाइना। इसमें बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। हमने बताया था कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड और कुछ मोनोन्यूक्लियस, यानी कि इसके सेल तो एक ही होगी, यूनिसेलुलर होता है, और उस यूनिसेलुलर यानी एक सेल में कुछ में एक ही न्यूक्लियस होगा। जैसे यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, यूग्लिना में एक ही होता है, अमीबा में एक ही होता है, और ये ओपेलाइना आप देख रहे हैं इसमें बहुत से न्यूक्लियस हैं। ये सब न्यूक्लियस हैं इसके, ये सब न्यूक्लियस होते हैं। ये इसमें साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह लो, जीवद्रव्य को, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। ये पेलिकल की इसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इसमें भी होती है, यूग्लिना में भी होती है, सब में होती है। ठीक है, ये क्या है, ओपेलाइना। ठीक है, सीलियोफोरा में एक और एनिमल हम बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये है इसका, ये एनिमल जो हम बना रहे हैं, ये है बैलेंटीडियम। ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये इसकी ओपनिंग होती है, इसको स्टोमोडियम, स्टोमा या इसको माउथ रिगार्ड करते हैं, माना जाता है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये मायोनिम्स होती हैं बीच में, जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये मायोनिम्स होती हैं, ओपेलाइना में भी और बैलेंटीडियम में भी। ये इसकी पेलिकल होती है, यहाँ पे लिख दे पेलिकल। ये न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये सब पूरा। तो ये एनिमल कौन सा है, बैलेंटीडियम। ये मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, ये है बैलेंटीडियम। तो जिस तरह से आप पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन आप किए हैं, वो इस तरह ओपेलाइना और बैलेंटीडियम का क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर सेम हैं और एक ही सब फाइलम में, एक ही फाइलम में रखे गए एनिमल्स हैं। अब हम देखते हैं मस्टिगोफोरा। ये मिटा दें, आप बना लीजिए। मस्टिगोफोरा में जो एनिमल्स आते हैं वो फ्लेजला वियरिंग होते हैं, उनमें फ्लेजला होती है। फ्लेजला का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है जू मस्टिगोफोरा या फाइटोमस्टिगोफोरा में। मस्टिगोफोरा में पाए जाने वाले एनिमल ये फ्लैजलेटेड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैजलेटेड एनिमल होते हैं। तो पहले हम फाइटोमस्टिगोफोरा को ले लेते हैं, यूग्लिना पहले हम यूग्लिना की बात करते हैं कि यूग्लिना से आप ज़्यादा परिचित हैं। यूग्लिना में